देखिए, हम आप सबसे दो चार बातें बताएंगे, थोड़ा गंभीरता से गौर करें। सबसे पहले हम लोग नजर डालें, आजकल इस लेटेस्ट युग में इतने वाहन चले हैं, कोई भी वाहन बगैर चालक के चलता है। रेलगाड़ी से लेके हवाई जहाज, पानी का जहाज, डाला, टैंकर, ट्रक, छोटी मोटी कारें, गाड़ियाँ, साइकिल, कोई भी चीज़ बगैर चालक के शायद नहीं चलती। लेकिन बड़ी भारी आश्चर्य यह है कि हम सब लोग बगैर चालक के चल रहे हैं। ये कितनी आश्चर्य की बात है। हमारे ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, हम लोग किसी को गाइड नहीं चुनते, हम लोग किसी का कहना नहीं मानते। जो अपने से अपने अंतःकरण में भाव पैदा होते हैं, उन्हीं पे चल पड़ते हैं। पता नहीं वो कैसे भाव पैदा हुए, निश्चित अपने गाइड के, अपने ईश्वर के, अपने इष्टदेव के निश्चित किए हुए भाव हमको मिले हैं या अनिश्चित किए हुए, ये हम नहीं जान पाते। उन पे अपना कार्य कर बैठते हैं। निश्चित जो चलते हैं तो उन पे कार्य सफलता की प्राप्ति होती है। अनिश्चित कार्यों में जब चल पड़ते हैं तो उन पे कार्यता की सफलता नहीं मिलती है। इसलिए देखिए, आज जरूरी इस बात की है, एक युग था आज से पहले जो निकल चुका है, वो शारीरिक युग था। बलवान लोग होते थे, बुद्धिमान नहीं होते थे, शरीर से बड़े हृष्ट होते थे, 50-60 किलोमीटर चल लेते थे, मेहनती होते थे, शरीर मजबूत होता था, लेकिन अंतःकरण बुद्धि से बहुत कमजोर होते थे। आज ये नया युग आया है, जो ताकत, जो एनर्जी हमारे शरीर में काम करती थी, उसका ट्रांसफॉर्म होकर के ब्रेन में आ गई है। आज हमारी समाज में बच्चे से छोटे बच्चे काफ़ी तरक कर लेते हैं। तरक ब्रेन का काम है, शरीर का काम थोड़ा कम हो गया है। क्यों कम हो गया है? कि कुछ एनर्जी ब्रेन में ज़्यादा बढ़ गई है। तो रुपये में जो पैसा 100 होते तो 99 या 101 का रुपया नहीं बनता, उतने ही का बनेगा। तो जो कुदरत ने हमको आपको ताकत दी है, वो तो उतना ही देगा। लेकिन चाहे हम जिधर भी किसी अंग में खर्च कर लें, कहीं ज़्यादा खर्च हो जाएगी तो उधर कम रह जाएगी, उधर ज़्यादा खर्च हो जाएगी तो इधर कम रह जाएगी। इस दृष्टि से हम ये बताना चाहते हैं कि आज हम सब लोगों के इस तर्क युग में, इस बुद्धि युग में क्या करना चाहिए? क्या हम मनमानी, बनावटी, किसी से ईश्वर से निश्चित कराए हुए इच्छा और संकल्पों को न मान के मनमानी करने लगेंगे तो क्या वो उचित होगा? इसलिए हमें आपको निश्चित ही ये जरूरी है कि हर आदमी को हमें गाइड की जरूरत है, हमें इष्ट देव की जरूरत है, हमें अपने भावों को व्यक्त करने के लिए जरूरत है, हमें अपने किए हुए कि इस ईगो जो बोझा को उतार के समर्पण करने की जरूरत है।
अगर हम दिन भर मेहनत करते हैं, बहुत बड़ी कमाई कर लेते हैं और फिर हमको शाम को जानते हो उसका कितना भार हमारे मस्तक पर बैठ जाता है। मैंने ये किया, मैंने ऐसा किया, मैंने इतना कर लिया, फिर इतना करूँगा, फिर और करूँगा और करूँगा। फिर ये लग जाती है, कभी छूटती है। इसको 99 चक्कर कहते हैं। आप सब ही इससे विज्ञ होंगे, जानते होंगे। ये नहीं छुटाई छूटती, ये तभी छूटेगी जैसे एक दीपक जला दिया जाए और दीपक के नीचे का अंधकार दीपक नहीं मिटा सकता, दूसरे दीपक की आवश्यकता होती है। ऐसे ही हमें आपको किसी गाइड की जरूरत है जो हम त्रिकालदर्शी हो, राम हो, कृष्ण हो, देवी देवता हो, शंकर जी हो, गुरु हो, माता पिता हो, जिसकी जिसमें अटूट श्रद्धा हो वही उसका गाइड बनता है। गाइड कहते हैं इष्ट देव को, इष्ट कहते हैं जो हमारे ऊपर बलात् विघ्न आते हैं, नाना प्रकार के भौतिक, दैहिक, दैविक ताप आते हैं, क्लेश आते हैं, विकार आते हैं, अनिष्ट आते हैं, उनको सबको नष्ट करने में समर्थ हो, उसका नाम है इष्ट। वो इष्ट की हमें आवश्यकता है। वो कोई व्यक्ति नहीं, वो हमारे हृदय का हृदयशीय बनाना है हमको। हमारे आपके हृदय एक चुंबकीय क्षेत्र है, एक ऐसा सुंदर स्थान है जहाँ भी जिस चीज का हम ध्यान करेंगे वही वही हो जाता है। और ध्येय अपने इष्ट को बना लें, ध्याता अपने मन को बना लें और ध्यान न्यूट्रल हो जाए। तो देखिए, अगर हम इस प्रकार ये प्रक्रिया समझ लें और शाम और सुबह ये कोई बिजनेस करने की चीज नहीं है, ये अपने अंतःकरण सुख और शांति देने की चीज है। ये पैसे से खरीदी नहीं जा सकती, ये कहीं बाजार मार्केट में मिलती नहीं। ये तो गुरुओं के चुटकुले हैं, हमारे तुम्हारे जो पूर्व हुए हैं, महर्षि हुए हैं, उनकी एमेंसिपेशन है, युक्तियाँ हैं, तरीके हैं, ढंग है। जिस ढंगों को पकड़ के, जिस तरीकों को पकड़ के उन्होंने कृतार्थ किया, इस संसार से बच गए, हमेशा के लिए उद्धार को प्राप्त हुए, वही तरीके आज हमें तुम्हें भी उन्हीं का अनुसरण करना पड़ेगा। इसलिए देखिए, महाभारत को लीजिए, रामायण को लीजिए, गीता को लीजिए, या छोड़िए इन सब को, आप अपने को लीजिए। आपके हमारे हृदय में दो पार्टियां हैं, एक दुर्गुणों की पलटन, दूसरी सद्गुणों की पलटन। इसी अंतःकरण में दो प्रक्रियाएं हैं। बाईं तरफ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आशा, तृष्णा, विषय वासना, ये सब विकार भरे पड़े हुए, जिनको पौराणिक दृष्टि से, वैदिक दृष्टि से राक्षस या दानव या दैत्य कहा गया है। और दैनी तरफ सद्गुणों की पार्टी है, ज्ञान, वैराग्य, शांति, संतोष, क्षमा, दया, ये सद्गुण भरे हुए हैं हर व्यक्ति के अंदर। और बीच में एक ऐसा सांचा जैसा बना हुआ है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और मन और बुद्धि, ये अंतःकरण है, सूक्ष्म शरीर। और 5 तत्व का बना हुआ ये स्थूल है, ये मकान जैसा है। तो सूक्ष्म शरीर, इसमें रहने वाला व्यक्ति जैसा है,
और उसके अंदर जो एनर्जी काम करती है वो कारण शरीर है। ये 3 शरीर हमारे अंदर दिखाई पड़ते हैं, 3 स्तरों का ये शरीर है। इस कारण शरीर अनुगत अन्वय व्यतिरिक्त युक्ति के द्वारा चेतन का प्रतिबिंब विष्णु का रहता है, सूक्ष्म शरीर में ब्रह्मा जी का रहता है, स्थूल शरीर में शंकर जी का निवास रहता है। ये देवता बाहर नहीं होते, ये हम लोग उनकी मूल प्रक्रिया न जानने के नाते हमको भ्रमवश ऐसा लगता है कि भगवान बाहर है, मंदिर में बैठे हैं और कहीं आकाश में स्वर्ग लोक में होंगे या वैकुंठ लोक में होंगे या क्षीर सागर में होंगे। ये बहुत सी बातें ऐसी अपनी मौलिक प्रक्रिया न जानने से हमको भ्रम हो जाता है। वास्तव में परमात्मा कहीं नहीं, सब मनुष्यों के अंदर की बातें हैं। कारण शरीर अनुगत चेतन का प्रतिबिंब विष्णु भगवान का है। विष्णु किसे कहते हैं? विश्व अणु स विष्णु। जो ये विश्व में सबसे मालिकुल है, बारीक है, उससे बारीक कोई नहीं है, उसके भेद बुद्धि कोई नहीं जान पाता और वो सब में प्रवेश कर जाता है। इसलिए सबसे उच्च कोटि का स्थान है उसका। दूसरा, सूक्ष्म शरीर अनुगत चेतन का प्रतिबिंब ब्रह्मा का है। ब्रह्म सूक्ष्म शरीर हमारा क्या करता है? इच्छा करता है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 तत्व से अंतःकरण बना है। मन का काम है संकल्प करना, बुद्धि का काम है निश्चय करना, अहंकार का काम है अहं करना, चित्त का काम है चिंतन करना। तो देखिए, ब्रह्मा के चित्र आपने देखा होगा, 4 मुंह होते हैं, यही 4 अंतःकरण है। शंकर जी के एक मुंह होगा, नहीं तो पंचमुखी होते। ये शरीर एक जैसा है, और नहीं तो छित, जल, पावक, गगन, समीर 5 तत्व से बना हुआ है। ऐसे इनकी गणित बैठानी पड़ती है, बैठा हुआ है। हम लोग इसको न जान करके, गोस्वामी इस पर तो रामायण में कहते हैं कि असत प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। ऐसा सुख का पुंज परमात्मा हृदय में बैठा हुआ है, सबके अंदर है, कोई जगह उससे खाली नहीं है, और सुख का रूप है, सुख का घर है, लेकिन सब दुखी दुखी है। ये कैसी विडंबना है? सबके पास में है और कोई नहीं जानता, सब दुखी दुखी है। मेरे विचार से दुनिया में कोई ऐसा आदमी न मिलेगा जो ये कहे कि मुझे पूर्ण सुख प्राप्त है। किसी न किसी दुख से परेशान सब रहते हैं। धन का ढेर लगा के लोगों ने देख लिया, उसमें भी सक्सेस नहीं हुए। पद का प्राप्त करके देख लिए, उसमें भी कोई खास सफलता नहीं मिली। और बहुत सी बातों में भी काफी प्रगति आज हो चुकी है इस विज्ञान युग में, लेकिन मेरे विचार में अंतःकरण की जलन, अंतःकरण की बेखुशी, अंतःकरण के परेशानियों को मिटाने के लिए किसी में कोई क्षमता नहीं आई। पैसा इकट्ठा करके देखा तो देखिए और ज्यादा दुख बढ़ गए। जिस दुख को विनाश के लिए हमने सोचा था कि इस लक्ष्मी के पास होगा इलाज, ये भी किया लेकिन मिला नहीं। अगर ज्यादा हो जाती है तो रेड डर, तो कर डर, चोर डर, राज डर, क्या क्या डर आ जाते हैं।
जिन भयों को छोड़ना चाहते तो भय पड़ जाता है। तो है क्या? आखिर में हमें आपको बैठ के थोड़ा सोचना पड़ेगा कि है कैसी बीमारी, कि क्यों नहीं समझना। ये भी हम पता लगा के बैठे हैं कि भाई भगवान ने विधि में, ब्रह्मा ने जब इस सृष्टि को रचा तो रचते रचते अनेक योनियां बनाई और बनाते बनाते 84 लाख योनियां बनाना, लेकिन वो तरीका और सार्वभौमिकता और जानकारी जो आनी चाहिए वो नहीं आ पाई। आखिरी में उन्होंने बहुत जोर लगा के एकाग्रता धारण करके ये मनुष्य शरीर को बनाया। तो जब परमात्मा के सामने रखा गया तो बहुत निहायत खुश हुए। हमारे खुशी के उन्होंने कहा ब्रह्मा तुमने गजब कर दिया, ये तो मेरा घर बनाया, मेरे रहने के लिए मकान बना दिया, मेरा इलाज कर दिया। तो परमात्मा ने अपनी आत्मा को निकाल के इसमें डाल दिया। तब से ये मानव तन घूम रहा है, सबके अंदर आत्मा का निवास है, जो कि परमात्मा का आशीर्वाद है, परमात्मा का स्वरूप है। और वो होते हुए और फिर भी निरर्थक हो रहा है। ये बात कैसी है, समझ में नहीं आती। तो इस बात को समझने के लिए हमें आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। हम आपसे ये नहीं कहते कि जंगल में भाग चलो, घर छोड़ दो, ये जरूरी नहीं है। ये तो उनके लिए है जो सबको संभाल के और साधन न कर सके, जिनकी समझ कमजोर होती है, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो संभाल नहीं पाते इस लोड को और इससे भय खा करके निकल जाते हैं। हम तो ये कहते हैं कि हर बात हर आदमी को जाननी चाहिए, हर उच्च कोटि की साधना सब आदमी कर सकता है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो न मनुष्य न कर सके। अब उसका करने का तरीका होना चाहिए। मान लिया जाए कि हमसे कुछ नहीं बनता, आप कुछ भी न करिए, लेकिन दिन भर जो अपना काम करते वो करिए और ये तानता करिए, एक एडजस्टिंग का तरीका अपना लीजिए। क्योंकि सबसे मूल चीज है मनेव मनुष्यानाम कारणं बंध मोक्षयो, मनुष्यों का मन यही बंध का कारण है और यही मोक्ष का कारण है। यही परमात्मा बन जाता है और यही माया बन जाता है। ये देर नहीं लगती, ये ऐसा बहरूपिया है। देखिए कोई एक बहुत बड़े सेठ थे, तो बहुत बड़ा बिजनेस उनका बढ़ गया, तो कलकत्ता जैसे सिटी में चले गए। कुछ दिन में अपने गांव में रहने वाले थे, वहां आए, आके वो जैसे जानते हो सिटियों की रूपरेखा, रहन सहन, दूसरे ढंग के फ्लैट सिस्टम होते। गांव में उठाए शाम को लौटा और मैदान जाते, जंगल जाते। वो जंगल गया और शाम हो रही थी, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हुआ है, और जब वापिस लौटने लगा तो एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था, उससे आवाज आती है, सेठ जी। तो सोचा कि कोई क्या है, जानते हो थोड़ी भय आ जाती है जब कोई न रहा, अचानक कोई आवाज आ जाए। तो लंबे लंबे कदम धर के निकलने लगा। फिर वो बोला, वो सेठ जी आप बोले नहीं? बोले भाई कौन हो तुम? कहे मैं भूत हूँ। तो जब भूत का नाम लिया तो बहुत घबरा गए शेर और लंबे लंबे कदम धर के बहुत जल्दी जल्दी भागने लगे। तो उसने कहा भाई भाग ना, मैं तुम्हें
कुछ नहीं बोलो, जरा मेरी बात सुन लो थोड़ा। बोले क्या बात है बता। कह मैं नौकरी करना चाहता हूँ, मुझे नौकर रखोगे। बोले क्या नौकरी करोगे तुम दिखाई तो पड़ते नहीं हो। कि मैं ऐसा है ही हूँ, बस आप कहिए कि नौकरी रखे तो मैं तुम्हें काम करके दिखा सकता हूँ। बोले तनख्वाह क्या लोगे। कुछ नहीं, जब मुझे खाना है नहीं, कपड़े पहनना नहीं है, मकान की जरूरत नहीं है, तो कहे बोले भाई खाओगे क्या। कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं लूंगा, मैं खाली तुम्हारे यहाँ सर्विस करूंगा, नौकरी करूंगा। जानते हो ये धन में बड़ा खिंचाव होता है, हर आदमी ऐसा पक जाता है संसार में, इतना बारीक हो जाता है कि हर चीज में गुंजाइश खोजने लगते हैं कि यार देखे कुछ मिले इसमें भी। जब कुछ नहीं ले रहा है तो देखा जाए तो दूसरे लोगों को बैठा दिया जाएगा, बहुत बड़ा काम होगा। क्या बोले कुछ तो लोगे भाई, क्या करोगे, कैसा काम करोगे। बोले हम बहुत बड़ा काम करेंगे और हम कुछ भी नहीं लेंगे। तो क्या शर्त रहेगी। क्या शर्त यही है कि जब तुम काम न बताओगे तो हम तुमको खा डालेंगे। तो सेठ एक तरफ तो बहुत प्रसन्न हुआ कि इतना बड़ा काम करने वाला व्यक्ति हमको कभी मिला नहीं, अगर मिल जाता है तो फिर जितने हजारों कारखानों में लाखों आदमी काम करते हैं सबको बैठा दिया जाएगा, फायदा ही फायदा होगा। लेकिन भय इस बात की रहे कि ये साला खा डालेगा, तो जब हम ही न रह जाएंगे तो फिर ये काम कौन देखेगा। लेकिन इस भय और शांति के बीच में तब भी उसका विचार बराबर काम करता रहा और कहा बोले चल भाई हम तुमको देखेंगे, हमने तुमको नौकर रख लिया। आया क्या बोले भूत जाओ कलकत्ते से आज की पूरी रिपोर्ट ले आओ, कितना आया व्यय हुआ, क्या हुआ, कैसा है। कारखानों में जाओ, वो हवा इधर से हाथ किया इधर से दे दिया, लो क्या बोलो और काम बताओ, और काम बताए, फिर और काम बताए, फिर वो दौड़ के पड़े। सेठ की हालत खटिया खड़ी होने लगी कि तो बाप रे बाप बहुत खतरनाक चीज है। काम हवा के लेकर काम करे, कंप्यूटर जैसा आ गया, बटन दबाया नहीं का काम किया, हो गया। तो भाई अब क्या किया जाए। तो जितने काम सेठ के थे सब उड़ाए गए, खत्म हो गए और सब जल्दी से काम करके और कहे कि बताओ काम नहीं हम आपको खाते। रात भर किसी ढंग से व्यतीत हुई, दिन को व्यतीत हुआ, दोपहर के बाद हो गया, सेठ का खाना पीना थोड़ा बंद होने लगा, घबराहट ज्यादा बढ़ गई, परेशानी आ गई। इतने में बहुत परेशान जब हुए तो भागे, तो एक सन्यासी महात्मा रोड रोड चले जाते थे। तो सोचा कि कोई महात्मा बहुत विचित्र होते हैं ये फकीर लोग, पता नहीं कोई कला बताते हैं, कोई जानते हो कुछ। तो दौड़ के गया और उनके घोड़े पे गया और पूरा वृतांत रोग आके सुना दिया। मैंने ये गलती कर ली है, महाराज मेरे इस पिंड को छुड़ा दीजिए और मैं बहुत परेशान हूँ। हाँ, तो महात्मा बैठ गए, कहने लगे, बोले अच्छा, बोले वो भूत को बुलाओ। बोले तो आ जाएगा हमारे को, बुलाए। बोले भूत इधर आओ। आया, जंगल से जाओ कटिंग बांस ले आओ। जो भागवत सुनते हैं तो पताखा गाड़ते हैं, उसमें झंडा निकलता है, लम्बा बांस ले तो आओ, 1 मिनट में ला के गाड़ दो, गाड़ दी।
कि जा भूत अब तुम यही में चढ़ो और उतरो, बस। अब तुम्हारा काम ये रहेगा, जब सेठ बुलाए तो आ जाना, फिर इनके कहना कर देना, और सेठ जी फिर तुम दोबारा बोलना पड़ेगा, कह देना कि जाओ भैया तेरा काम है, चढ़ो और उतरो। तो ये कोई कहानी जैसी कहीं हुई नहीं, ये महात्माओं के अंदर की बात है, हमारे तुम्हारे सबके अंदर की घटना है। ये जीवात्मा ही सेठ है, ये जीवन पाकर के इतना जबरदस्त संसार में व्यापार खोल दिया है, और ये मन हमारा मनुष्य का भूत है, और ये जो श्वासा है ऊपर से नीचे जाती है, नीचे से ऊपर जाती है, ये सब में बसा हुआ यही वासुदेव है। इसको चढ़ाना उतारना नहीं जानते, तो सतगुरु रूपी सन्यासी ये युक्ति बता दिया कि हे व्यक्ति परेशान ना हो, ये मन भूत है, ये कोई दूसरा नहीं है, तुम्हारा चाकर है, इसे काम लेने का तरीका समझो। अगर इसको फ्री कर दिया जाएगा, इसको मालिक बना दिया जाएगा, तो जरूर खा लेगा और नरक में ले ही जाएगा हर हालत में। और अगर इसको वशीभूत कर लिया जाएगा और युक्ति से काम लिया जाएगा, तो फिर देखिए शाम सुबह बैठिए और नीचे से ऊपर श्वासा जाती है, मूलाधार से सुधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध आज्ञा, और फिर ऊपर से नीचे आती है। ये निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर जावे नीचे जावे, श्वास श्वास चली जाए, संसारी नर समझ न पावे, तीर्थ जन्म बिहात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। देखिए भैया, ये भूत से अपना काम कराओ, और जब ओवर हो जाए और परेशानी कराने लगे तो इसको चढ़ा दो भैया। ऊपर जाती है श्वास तो राम, नीचे जाती है तो राम, या ओम ओम सो हम जाप कर, फिर ये खाने के लिए नहीं दौड़ेगा और लाभ होगा बहुत बड़ा, एकाग्र हो जाएगा। पहले यह मन सर्प था करता जीवन घात, अब तो मन हंसा हुआ मोती चुन चुन खात। ये बदल जाएगा मन, और जब गरुड़ बन जाएगा, सर्प का अपोजिट दुश्मन, तो जानते हो गरुड़ किसकी सवारी देता है? विष्णु भगवान की। वो लगाम लिए खड़े ही रहते हैं, कब ये गरुड़ मन का ट्रांसफॉर्म हो और कब गरुड़ बने और कब हम इस पर बैठे। ये हर एक जनता कर्मता के बैठे हुए, लेकिन ये घटना आ नहीं पाती, पहले ही काम तमाम हो जाता है। तो इसलिए भैया ये जरूरी इस बात की है कि हर व्यक्ति को, जैसे अब तुम जिस बैंक से लेना देना बना रखा है, वो बड़ी सी कोई काम आ जाए तो उसी समय वही काम देगा, उससे अपना काम बना सकते हो। और अपरिचित कभी उससे काम नहीं किया, वो बैंक तेरा काम न कर पाएगी। इसलिए सबसे जिसमें हमारा आपका मन लगे, राम से प्यार लगे, शंकर जी में अधिक प्रेम हमारा लगे, देवी जी में लगे, हनुमान जी में लगे, गुरु में लगे, कोई भी ऐसा गाइड बना लो कि जिसमें ज़्यादा हमारा लगाव होता है, लगता है, मन प्रेम होता है, तो हम ये समझ जाएं कि हमारा लगाव इनसे पहले से चला रहा, लेन देन पहले से हमारा इनसे व्यवहार है, तो इनसे जितना हम अधिक प्रेम करेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। और नया कोई जजमान बनाएंगे तो टाइम लग जाएगा, इसलिए वो हमारा गाइड हो सकता है। और उसको रोज हम लोग देखें, और उसका इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि शाम को आप दिन भर बिजी रहते हैं अपने व्यापार में, करिए, ये कोई हानि का काम नहीं है। झूठ बोलिए, बेईमानी करिए, बदमाशी करिए, ये दुनिया का काम है। नहीं करेगा तो चलेगा कैसे? जब झूठी माया है, झूठी दुनिया है, झूठा संसार है, तो तुम कहाँ के सच्चे आ गए?
यही से तो बने हैं ना सब लोग, सब झूठा ही झूठा तो है। बर्फ का पहाड़ दिखाई पड़ता है, उत्तराखंड में आप चले जाइए, लेकिन गर्मी अगर अत्यंत गर्मी पड़ जाए और सेल्सियस अगर काफी गिर जाए, काफी बढ़ जाए, गर्मी पड़ जाए, तो ग्लेशियर दिखाई पड़ेगा ना, सब गल जाएगा। ऐसा ही संसार है। इसलिए आप जो कुछ करते हैं, आप शाम को नित्य नियम से अपना रूप बना लीजिए, बैठ करके अपने हृदय में अपने इष्ट को ले आइए। बाहर नहीं देखना, बाहर देखेंगे तो आपकी साधना सब विफल हो जाएगी। जितनी कमाई है अगर बगैर तिजोरी के बाहर रख देंगे आला वाला में, तो गायब हो जाएगी सब कमाई। इसलिए हृदय ही एक ऐसा गुप्त तिजोरी जैसा है, खजाना जैसा है, लाकर जैसा है कि उसमें जो हमारी दिन भर की कमाई है वो हम हृदय में पहुंच के अपने इष्ट देव को पकड़ के बैठाएं, आसन लगाएं और नक से और सिख तक पूरा देखें। ये कुर्सी लगा लिए या आसन बिछा लिए, भगवान को देखिए, हम ऐसे बैठा लेते हैं और उनके नक से और सिख तक हम देख रहे हैं, हमारा मन खड़ा है, देख रहा है। अब उनको हम दिन भरे की जो कमाई हमने बेईमानी की, भलाई की, अच्छाई की, अपने को सहित तो जो कुछ किए सब समर्पण हो जाए। भगवान मैं आपका हूँ, मैंने जो भी बुरा भला किया है और सब आप स्वीकार करिए आपका। आप मेरे खजाने बन जाइए, आप मेरा पूर्ण अंतर जगतीय कोष बन जाएंगे। आज मैं आप अर्जुन के कृष्ण बन जाएंगे। इस शरीर को ये घर बना लो और इसे मेरी मन रूपी लगाम को पकड़ लो, इंद्रियों को घोड़े बना लो, इसको रथ बना लो और पूरी मेरे को संभालो। इस प्रकार समर्पण की भावना अगर कर दी जाए और भगवान को ध्यान किया जाए और बोला जाए कि भगवान मेरे को कठपुतली बना लो, और मैं जो कुछ आपका ध्यान करता हूँ उनको धागा बना के उंगलियों में बांध लीजिए और ऐसे जो हरकत करते हैं वही मैं करूँ। तो देखिए, मामेकम शरणम व्रज, गीता का यही परम सिद्धांत है कि जो आदमी सब कुछ लेकर के ईश्वर के समर्पण हो जाता है उसे योगक्षेम महाम्यम। कृष्ण कहते हैं अर्जुन फिर तुम्हें कुछ न करना पड़ेगा, मैं तेरा योगक्षेम करूँगा, मैं तेरी रक्षा करूँगा, मैं तेरा पूरा साधन करूँगा। तो अगर हम शुरू करते हैं 2 मिनट कर एक अभ्यास लेंगे, मन नहीं लगेगा क्योंकि किए नहीं है, ये दिक्कतें आएंगी। कहना तो बहुत सरल है, करना कठिन होता है। तो जब भी आप बैठेंगे तो आपका मन नहीं लगेगा। लेकिन ये जो बार 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 हम स्टडी करते हैं और हम पूरा वक्त सामने रखते हैं, हम इसीलिए करते हैं। कहने लायक इतना ही बस है, और तो हमसे ज़्यादा तुम जानते हो, उनसे ज़्यादा तुम जानते हो। भगवान जितना जानते हो तितना भगवान सबके अंदर है, सब उतना जानते हैं। इवन जान पाने की जरूरत नहीं है, इवन करने का जरूरत है। कौन ऐसा आदमी है जो नहीं जानता कि इधर धरेंगे तो गड्ढे में चले जाएगा, पैर इधर धरेंगे तो बच जाएंगे। करना नहीं बनता, ये दिक्कत है। जानते सब हैं, मानते नहीं है। क्यों नहीं मानते? पुराने ऐसे ताल्लुक हो गए हैं, पुराने ऐसे सौदा हमने बना लिया है कि वहाँ हम जकड़ गए हैं। मन स्वीकार नहीं करता। हमारे यहाँ जो हम बता रहे इसकी अनंत कीमत है, लेकिन जिनकी आसक्ति बाहर हो गई उनके यहाँ एक पैसा की बराबरी बात का कोई वैल्यू नहीं है। समझ रहे हैं? ये कंडीशन हो गई है लोगों की। इसलिए जो नहीं देखा है स्कूल, कभी लड़का नहीं गया है, कभी मास्टरों से भेंट नहीं हुई, ABCD तक कभी पढ़ा नहीं, वो कुछ जानता है?
उसे बड़ी भारी दिक्कत आएगी। लेकिन ये दिक्कत को बुरा ना समझा जाए, इसलिए हम कहते हैं कि ये दुख जो आता है मनुष्य के ऊपर, अगर दुख ना आए तो सुख पैदा कैसे होगा? अगर बुराई न हो दुनिया में तो क्या भलाई की कदर कोई करेगा? कोई रोना चाहता है? सब हंसना चाहते हैं। कल्पना करो कि रोना दुनिया से विदा हो जाए, हंसना ही हंसना रह जाए, तो रोने के बगैर क्या हंसना में हंसना बनेगा? वो महरबानी रोने की है जो हमको हंसने में हंसने का ज्ञान करा देता है। इस बात को नजरअंदाज न किया जाए, इसे नजर में रखा जाए और फिर अभ्यास किया जाए कि भाई एक बाबा ने हमको जरूर बताया था, देखते हैं क्या होता है। एक कोई थे ब्राह्मण, एक उनके लड़का पैदा हुआ, बड़े होशियार थे, बड़े ज्ञानी थे, मरने लगे, बूढ़े हो गए। लड़का आधे पागल जैसा था, बुलाए कि बेटा हम तो मर जाएंगे, लेकिन तुम ऐसा करना कि कोई बैरागी तेरे सामने से निकले तो उनको सीताराम न बोलना। और इतने में शरीर छूट गया। अब वो लड़का रह गया, तो ये बात उसको कभी जिंदगी में भुलाए ना कि मरते टाइम ये क्यों कह गए मेरे पिता कि सीताराम न बोलना बैरागी बाबा से, कोई बाबा तुम तो बिगाई। उसे रहना है, अकबकाई लगे, महात्माओं को देखे तो बोलने की इच्छा हो, लेकिन मारा भय आ जाएगा, क्या पता नहीं कौन आपत्ति टूट पड़े। गरीब भी था, खाने को भी घर में ज्यादा नहीं था। अचानक एक घटना, इलाहाबाद का कुंभ पड़ा, उसी के द्वारे के सामने से रोड था, साधुओं की जमात निकली, 1500 ऊंट गड़ा घोड़ा लिए और चले जा रहे थे, झूले झंडी लिए। आखिर चलते जब सब निकल गए, लुके लुके घर में बैठे हो देखता रहा, और उसके मन में अकबकाई लगे कि किस सीताराम बोल दो किसी से तो क्या हो जाएगा। तो जब सब निकल गए तो लंगड़ा लंगड़ा बाबा ऐसे दुबला पतला और लंगड़ा लंगड़ा पीछे पीछे चला गया। कहा बोले इससे बोला जाए, फिर मेरे कौन भरे का पटक दे हो सारे के जो अल्लाह मचा और ज्यादा उपद्रव मचा न पाए। इससे सीताराम बोल के देख तो कि क्या ये पिता की बात का क्या अर्थ निकलता है। निकल के काबल बाबा सीताराम, जहाँ सीताराम बोला तो वो बस झोला झंडा पटक दिया, हल्ला मचाया, सीताराम जमात वालों लौट आओ, भगत चेत गया। उन्हें कोई पूछता ही नहीं था, भूखे प्यासे भागे जाते। भगत चेत गया तो पूरी 1 किलोमीटर से लाइन लगी थी। हाँ, 1500 बाबा, ऊंट घोड़ा गधा गधा सब लिए हुए थे, जमात वाले सब झुंडी लगा के बगीचा में तन गए। और वारे भगत तेरे माता पिता की सीताराम, तेरे बाप महतारी की सीताराम, वही बाबा लोग पुती आने लगे। और वो के अक्का बक्का भुला बोला बेटा जल्दी कर, 5 बोरा कनिक लाओ, आटा लाओ, 3-4 लाओ। अब जमात रुक गई। भगवान श्री महंत आ गए, उप महंत आ गए, कोठारी भंडारी आ गए। अब चलो भंडारा छनाओ, सब भूखे हैं, भगवान का भोग नहीं लगा। और वो सुन के आगा कहा ससुर हमारे खाने को तो है नहीं, तो ये कौन तमाशा हो गया। अच्छा तो बाप ने ठीक कहा। तो देखिए कोई भी चीज होती है जो पुराने लोग कह ले गए हैं, उन चिन्हों पे हमें आपको चलना बहुत जरूरी होता है। मतलब ये था तो भैया रोज शाम को अगर हम बैठ सकते हैं तो उसे देखना चाहिए और बैठ करके शांति से पहले शैली बनाना चाहिए। ये भी हम सबसे नहीं बनता। अभ्यास ही तो कौन से अभ्यास करते करते होता है।
तो धीरे धीरे अभ्यास डालना चाहिए। और बैठने से फिर जो है अपने इष्ट को पकड़ो, जैसे फोटो में दिखाई पड़ता है, जैसे आप हमको दिखाई पड़े या हम आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसे अपने इष्ट को देखते 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 नैनों में बसाना चाहिए। और जब नैनों में बस जाएंगे, नेत्रों में, तब फिर इधर नेत्र खोले तो वहाँ खड़ी दिखाई पड़ना चाहिए। ऐसे हम लोग ध्यान की प्रक्रिया सिखाते हैं। जैसे इधर देख लिए, जैसे वो मोटे वो लल्लू खड़े हैं, हमको दिखाई पड़े, देख लिए और आग नेत्र बंद कर लिए, और वो दिखाई वो खड़े हैं। तो ऐसे उसका प्रतीको उपासना होती है। तो इस शैली से अगर हम हृदय में अपने इष्ट को बैठा लें और पूरी रिपोर्ट दे डालें, भगवान दिन भर आज मैंने जो कुछ किया आपके समर्पण है, फिर धीरे धीरे रोज देते जाए, रोज देते जाए, तो अंतर जगत फकीरी पार्लियामेंट की हाजिरी हो जाएगी। अब हम गैर हाजिर नहीं माने जाएंगे, बगैर चालक के वाहन अब नहीं रह जाएगा। अब गाइड आ गया, हमारा ड्राइवर मिल गया, हमारा चालक मिल गया, अब हमें किस चीज की चिंता है। अर्जुन से बड़े बड़े बलवान महाभारत में थे, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण, जिनका ये सामना नहीं कर सकता, लेकिन जानते हो सबसे बड़ी चीज उसको मिल गई। जब ये दोनों भाइयों में युद्ध शुरू हो गया तो कृष्ण भगवान ने कहा, बोले जब मेरे समझ से भी तुम लोग नहीं मानते हो तो मुझे भी बांट लो, युद्ध हो ही जाए। एक तरफ मैं हूं और एक तरफ मेरी एक अक्षौणी सेना है, एक भाई सेना ले लो, एक मुझे ले लो, चलो युद्ध ही हो जाए, निर्णय तो निकल जाए क्या होता है। तो दुर्योधन ने कहा, बोले मुझे तुम्हें नहीं लेना है, तुम्हें लेकर के मुझे नाच गाना थोड़े कराना है, मुझे तो युद्ध करना है, युद्ध, और ये सब मेरा है, मैं तो इस उद्देश्य का आदमी हूँ, ईगो वाला मोह रूपी दुर्योधन। अर्जुन से पूछे तो केवल भगवान मुझे युद्ध नहीं करना, मुझे भिक्षा कान्य उचित है खाना है, मैं अपने बंधु बांधवों को मारना उचित नहीं समझता, मुझे तो आपको लेना है। तो अर्जुन तुम ये क्या कहते हो, मेरे पास मैंने प्रण कर लिया है कि मैं युद्ध में हथियार नहीं उठा सकता, मेरे से कुछ बनेगा क्या, कुछ बने या ना बने मैं तो आपको लूंगा। तो उनको ले लिया, तय हो गया। देखिए मान ले गया बाजी, जो सबसे माइन्यूट होता है, बारीक होता है, वही तो करामात है, बाहर तो कुछ नहीं धरा है, उसकी कीमत बढ़ती जाती। आज देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बनाया है लोगों ने, बम बना दिया, उसको देखिए छोटे से छोटे आइटम को, और फिर वो विखंडन जब करते हैं तो आधा से करते हैं तो उसके गुना 4 गुना शक्ति बढ़ जाती है, जितना छोटा बना दें उतना बढ़ती चली जाती है। नियम यह है। तो सबसे जो बारीक है वही सबसे इलार्जमेंट होकर बड़ा है, सिद्धांत ये है। और जो सबसे बड़ा है वही सबसे बारीक है। तो इस नीति से लेकर के अगर हम अपने इष्ट को पकड़े रहते हैं और रोज अपने कृत्यों का, बुरे भले विचारों का समर्पण करते जाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि जो रोज हम करते थे, पहले तो अपने बांध लेते मूड़े में बोझा, मैंने किया, मैं हूँ, मेरा है, ये खराब है ना, ये बोझा है। मैं था तब तू नहीं, तू है तो मैं नहीं, ये भगवान का विरोधी दोष आया। वो रहेगा तो ईश्वर नहीं आ सकता, और ईश्वर रहेगा तो वह नहीं आ सकता। इस दृष्टि से परमात्मा को लेना चाहिए, अपने इष्ट को पकड़ना चाहिए और रोज अभ्यास करना चाहिए। अगर हम अभ्यास